हुआ था, जिसने 20 साल की हुकूमत में ऐसा उम्र में उसे हुकूमत मिल गई और 12 साल के अंदर तकरीबन इसने अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं मैसेडोनिया। इसका कैपिटल स्कोप्जे है और आज इस होटल में ठहरेंगे, द होटल द कोका। ये उसका बैरूनी मंजर है और यहाँ पे ये इसका रिसेप्शन है। ये देखें कितना खूबसूरत रिसेप्शन है इस होटल का। यहाँ आज हम क़याम करेंगे और इनकी करेंसी जो है वो बहुत ही सस्ती है कंपेयर टू यूके। ये उसका इंटरनल व्यू है। ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं रूम की तरफ और बहुत नाइस होटल है और ये रूम का व्यू है। तो इस होटल में, इस रूम में आज हम क़याम फरमाएंगे। ये वो तमाम जगह हैं जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसका तमाम ये मैप दिया गया है यहाँ पे, इसको आप और ये बहुत पुराना हिस्टोरिकल सिटी है और ये अलेक्जेंडर द ग्रेट उसका शहर है, वहाँ पैदा हुआ था, जिसने 20 साल की हुकूमत में ऐसा उम्र में उसे हुकूमत मिल गई और 12 साल के अंदर तकरीबन इसने दुनिया का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो फ़तह किया था। ये वो एम्पायर इसने बिल्ड की जो दुनिया में आज तक किसी ने बिल्ड नहीं कर पाया। छोटी सी उम्र में इसने बिल्ड किया। आज हम आपको एक्सप्लोर करवाएंगे इसका इलाका, इसका जो ये मैसेडोनिया सिटी है। और यहाँ पीछे एक बाज़ार है जिसे छतरियों वाला बाज़ार कहते हैं, तो वो आपको विज़िट करवाएंगे और जो इनकी पुरानी हिस्ट्री है उसमें आपको इंशाल्लाह उसके नज़ारा करवाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। ये होटल के बाहर का हिस्सा है और बिल्कुल ये छतरियों वाला बाज़ार जो है इसके सामने का मंजर है। ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 11 बजे का। इस वजह से आज संडे भी है तो यहाँ पे रश नहीं है। बहुत सारी शॉप्स जो हैं वो बंद हैं
लेकिन ये आप देख सकते हैं ये छतरियों का मंज़र बहुत ही शानदार है। जब यहाँ पे रश होता है तो जब तमाम शॉप्स खुली होती हैं तो इसका एक अपना ही मंज़र होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये सल्तनत उस्मानिया जो ओटमन एम्पायर था उस वक्त का ये पुराना ये बाज़ार है, वो चला आ रहा है और इनको उन्होंने मेंटेन किया हुआ अपनी सकाफ़त को। और ये देखें छतरियाँ लगाई हैं, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। वीडियो में कैसा नज़र आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो रियलिटी में है बहुत ही शानदार मंज़र है। तो आगे भी चलें, आपको जो इस बाज़ार का मंज़र है, जो नज़ारा है, वो आपको करवाते हैं। तो ये बाज़ार है, यहाँ पे लोग देखें आराम से घूम फिर रहे हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं, कोई हरी नहीं है। जिस तरह यूके के अंदर भागम भाग लगी होती है, तो ऐसा कोई भी नहीं है। सारे मज़े कर रहे हैं, फ़ोटो बना रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। और ये जो रास्ता आगे जा रहा है, ये इनका जो सिटी सेंटर है उस तरफ जा रहा है। वहाँ पे जो सिकंदर आज़म है उसका मुजस्मा भी है, उसके घोड़े की वो फ़ोटो भी है, वो जो उन्होंने उसका मुजस्मा बनाया हुआ है। तो यहाँ ये नॉर्थ मैसेडोनिया है, इसका जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ग्रीस के साथ। ग्रीस वाले कहते हैं कि अपना नाम चेंज करें, क्योंकि हमारा भी जो मैसेडोनिया है वो कन्फ्लिक्ट है इसमें, तो यानी उसको पसंद नहीं करते। तो काफ़ी अच्छे से इनका आपस में ये चल रहा है। तो ये इनकी यूनिवर्सिटी है, यहाँ की जो स्कोपजे इनका सिटी कैपिटल है उसकी यूनिवर्सिटी है। बहुत काम सिटी है, आराम से लोग घूम फिर रहे हैं, सुकून है। जब हमने लैंड किया तो हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है, यानी कुछ चोरी चकारी या कोई लूट मार होगी। लेकिन जब ये हम लैंड किए, यहाँ पे आए, तो हमारा टोटली जो नज़रिया था वो बदल चुका था कि ये बहुत ही पुरसुकून, बहुत ही सेफ़ कंट्री है। तो ये जो उसका बाप है फिलिप II, ये उसका मुजस्मा है, ये आपने जो देख रहे हैं।
तो ये बाज़ार है जहाँ पे जो उसका टाउन सेंटर के पास जहाँ उसके बाप का फिलिप II का जो मुजस्मा लगा हुआ है। ये लोग देखो इन्होंने अपनी सकावत को अभी तक कायम रखा हुआ है। यहाँ पे ये एक छोटा सा पाउंड बनाया हुआ है जहाँ पे फुवारे लगे हुए हैं, और ऊपर इनके जो क्या कहते हैं फिलिप II है उसकी फैमिली के ये सारे जो है उन्होंने मुजस्मे लगाए हुए हैं। इसको अपनी हिस्ट्री को, अपनी तारीख़ को इन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है। ये इनका मेन टाउन हॉल है, या जो एक कहले मार्केट है, ये उनकी है। यहाँ पे उसका मुजस्मा है, और देखें इसको उन्होंने एक सबक दिया हुआ है, एक अपनी आने वाली नस्लों को बताया हुआ है कि ये हमारे बादशाह थे और इन्होंने हुकूमत की। और इसका जो बेटा था जो सिकंदर आज़म के नाम से मशहूर हुआ, और उसने पूरी दुनिया को तकरीबन फ़तह कर लिया, या एटलीस्ट बहुत सारा हिस्सा जो है दुनिया का उसने फ़तह किया। तो आओ आपको इसकी जो है जो टाउन सेंटर है, इसका सिटी सेंटर है, उसकी सैर करवाते हैं। ये इसका जो फिलिप II है बाप का, उसका मुजस्मा है। तो जी दोस्तों, ये ऑटोनॉमस बाज़ार पीछे हम जब आ रहे थे तो ऑटोनॉमस बाज़ार था, और ये इनका जो सिटी सेंटर है, और पीछे फिलिप II उसका ये मुजस्मा लगा हुआ, उसकी फैमिली का। ये फैमिली उसकी है, माँ बाप, बच्चे, और फिर उसका जो एक हिस्ट्री बनी है। उसके बाद ये बहुत अच्छा वॉरियर था इनका, और फिलिप II, और इसने यानी बहुत सारी सपोर्ट की अलेक्जेंडर को। और ये इनका सिटी सेंटर है। आगे हम आपको जाके दिखाते हैं कि अलेक्जेंडर जो है उसका मुजस्मा भी है, घोड़ा भी है, उसकी तलवार उसके साथ। और ये सिटी सेंटर
घोड़ा चौक है, ये घोड़ा चौक। यहाँ इनका पार्लियामेंट और बाकी बिल्डिंग, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स। ये भी कोई है। अरस्तु जो है वो अलेक्जेंडर का टीचर है, तो देखें जिसका टीचर ऐसे होगा तो वो कुछ बनेगा ना, फिर उसने दुनिया को फतह किया। अरस्तु ने अपना एक मकाम। ये इनका सिटी सेंटर, ये इनकी यहाँ पे लाइका मोबाइल है, लेकिन लाइका मोबाइल यहाँ का डिफरेंट है। इनका अपना यहाँ पे सेपरेट आपको सिम वगैरह जो भी है वो लेनी पड़ती है। आपका जो रोमिंग है वो यहाँ काम नहीं करती। ये एक चीज़ बड़ी हमारे लिए शॉकिंग थी कि 100 MB, जो 100 MB है वो 10 पाउंड का है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो सिम जो आपको यहाँ पे सेपरेट लेनी होगी यहाँ की, तो जो आपकी अगर इंग्लैंड की है या जिस कंट्री की है वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। इंटरनेट इनका बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन फास्ट बहुत ज़्यादा है। तो इनकी जो मेन सिटी, उसके मुख्तलिफ इन्होंने मुजस्मे, कुछ घोड़े लगाए हुए हैं, कुछ शेर लगाए हुए हैं कुछ, तो लोग यहाँ पे आके अपनी फ़ोटोज़ वगैरह इंजॉय करते हैं। रात को में भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा सीन हो, लेकिन हम आगे निकलेंगे, कुछ और जो जगह हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी साथ एक्सप्लोर करवाएंगे। तो बहुत पुराना ये सिटी है, हिस्ट्री है इसकी, हिस्टोरिकल सिटी है। 320 कबल मसीह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, तो ये इसकी हिस्ट्री है, जो पैदा हुआ था उसका दौर है। और 32 साल की उम्र में ये वफ़ात भी पा गया अलेक्जेंडर, लेकिन बहुत नडर बहादुर बादशाह था। अरस्तु इसका टीचर, और ये दुनिया का बादशाह कह लें, दुनिया को फतह करने वाला, जिसने काफ़ी सारे इलाके को अपने कब्ज़े में लेकर उसको अपना सिक्का मनवाया उसकी अपनी हुकूमत की। ये जो किताबें उठाई हुई हैं, ये कोई अरस्तु तो नहीं लगता, अरिस्टोटल, बालक कोई इनकी हिस्ट्री होगी। तो ये हम जा रहे हैं आगे। वो सामने अगर आपको नज़र आ रहा है तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसका मुजस्मा, उसका घोड़ा, उसकी तलवार, और ये इनका जो है वो फ्लैग है। इसका रंग है जो रेड, और इसके अंदर सूरज की शुआओं की तरह जो येलो कलर है, और नीचे ये रिवर भी है। क्या बात है। ये नीचे रिवर बह रहा है। तो तारीख़ को इन्होंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है। किसी भी मुल्क की तारीख़ उसका वर्सा हुआ करती है, उसका एक एसेट हुआ करती है। तो इन्होंने बड़े तरीके से इसको मुजस्मों की शक्ल में रखा हुआ है और तारीख़ को ज़िंदा। ये कौन है, इसका भी कुछ नाम लिखा है। 1923 से 1823 से 1893। नाम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कोई हस्ती होंगी। जो देखते हैं हम। ये दरिया, नीचे से रिवर जो निकल जा रहा है, स्कोपजे, ये इनका सिटी है।
कैपिटल है। यहाँ पे 5 स्टार होटल्स वगैरह वो भी हैं क्योंकि कैपिटल है, और यहाँ पार्लियामेंट इनका सारा सिस्टम है। तो सामने अगर देख सकें तो मैरियट होटल है, और सामने है मुजस्समा अलेक्जेंडर का। घोड़े को उसने खींचा हुआ है और मनवा रहा है अपना सिक्का। बहुत बहादुर नडर बादशाह था। इसके सामने जो भी जाता था वो हिट हो जाता था, वो गर्दन झुका देता था, क्योंकि उसे पता था कि इसने फतह कर ही लेना है बिलाखिर। यहाँ पे टी मोबाइल भी है, जिस तरह हमारा यूके में टी मोबाइल है। टी मोबाइल काफ़ी देखा, लाइका देखा है। ये भी इनके कोई है स्ट्रीम, इसका कोई नाम है। असल इनकी लैंग्वेज जो है वो स्कॉर्पियन, वो अपनी लैंग्वेज है इनकी, वो पढ़ी नहीं जा सकती, इंग्लिश नहीं है। तो नाम भी उन्हें ऐसे कुछ लिखे हुए हैं। ये सारे जंगजू कौम लगती है, हर तरफ इनके जो है देखने बहादुरी के जो इन्होंने बनाए हुए हैं। इसको देखते हैं क्या इन्होंने इस पे लिखा है। नेम कुछ लिखा हुआ नेम हम पढ़ा या अपनी लैंग्वेज में इन्होंने, लेकिन 1871 से लेकर 1906 ये भी कोई बादशाह इनका होगा। बिलाखिर ये मुजस्समा जो है वो अलेक्जेंडर का है। इसके देखें घोड़े को किस तरह उसने खींचा हुआ है, और हाथ में तलवार है, यानी एक बहादुरी का निशान उन्होंने इसको, सिंबल ऑफ बहादुरी। ये दुनिया को फतह करने वाला बादशाह यहाँ पैदा हुआ था। यहाँ से इसे 20 साल की उम्र में हुकूमत मिली, बादशाहत मिली, और फिर दुनिया को बस फतह करता चला गया। इनके जितने भी मुजस्मे अगर देखें आप, तो वो कोई राइफल उठाई हुई है, किसी ने नेज़ा उठाया हुआ है। इन बहादुरी का निशान है। जंगजू कौम थी, तो इसी वजह से इन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत भी की, उससे फतह भी किया।
अब इनकी बिल्डिंगों पे नाम तो कुछ लिखे हुए हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं है, जिस वजह से पढ़ना थोड़ा दुश्वार है। कुछ जगह पे तो लिखा हुआ है इंग्लिश में, लेकिन ज़्यादातर जो है उनकी अपनी लैंग्वेज है। और यहाँ पे काफ़ी सारी हमें मॉस्क नज़र आई हैं, बहुत सारी मस्जिद हैं और हलाल खाना भी आपको आराम से मिल जाता है। ज़्यादातर टर्किश स्टाइल है और टर्किश बोलते भी हैं। ये इनका एक कह लेंगे टाउन सेंटर है और संडे बाज़ार बंद है। संडे लोग एंजॉय करते हैं, घरों में सोते हैं, रेस्ट करते हैं। और रात को में भी यहाँ पे चहल पहल होती हो। मौसम भी यहाँ पे गर्म है, 23 टेम्परेचर 24 टेम्परेचर है। अब इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसको भी, लेकिन ऑफ कोर्स इनकी कोई बड़ी हस्तियाँ होंगी ये सारी। बिस्ट्रो लंदन है यहाँ पे। यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन हमें बाहर कोई नज़र नहीं आई जो अच्छी चीज़ है। ज़्यादातर यानी लोग रेस्टोरेंट्स खाना वगैरह खाते हैं, लेकिन जैसे लंदन में हर तरफ बार बार का दौर दौरा होता है, उस तरह नहीं है। तो ये एक अच्छी और हलाल चीज़ आपको मिल जाती है आराम से। इनके जो मेन सिटी है, रात को हम लेट पहुँचे लेकिन फिर भी खाना मिल गया और हलाल खाना, दैट्स गुड। तो आए आपको थोड़ा सा इसका भी नज़ारा करवाते हैं, इसके फाउंटेन। फाउंटेन बनाया हुआ है, फाउंटेन लगा हुआ है। यहाँ कुछ लाइंस के उन्होंने बनाए हुए हैं। लाइन एक सिंबल है बहादुरी का। तो जैसे कि इसने पूरी दुनिया में उसको फतह किया, हुकूमत की, और छोटी सी उम्र में 20 साल की उम्र में उठ के जाके 32 साल तक उसने हुकूमत की, यानी उसके बाद उसकी वफात हो गई। तो 12 साल के अंदर तकरीबन इसने दुनिया का 75% हिस्सा फतह कर लिया था। ये वो वाहिद बादशाह है जिसने दुनिया को फतह किया। बहुत सारी जो लैंड्स हैं वो इसके कब्ज़े में आई और ये एशिया तक गया। तो इन्होंने ये मुजस्समा बनाया हुआ है, ये बहादुरी का निशान। ऊपर उसका घोड़ा है और नीचे जो भी इन्होंने लगाए हुए हैं ये सिंबल, नेज़ा है यहाँ पे और उसके बाद लाइन है। ये तमाम सिंबल्स जो हैं बहादुरी के होते हैं। और ये इनका जो मेन कैपिटल सिटी है इसमें उन्होंने ये इसका मुजस्समा लगाया हुआ है और बहुत शानदार जगह है, बहुत चीप है। यानी यहाँ पे अगर पाउंड के मुकाबले में देखें तो ये
1 पाउंड जो है वो तकरीबन 90 इनके जो दिरहम बनते हैं वो बनता है। और उस हिसाब से आज संडे होने की वजह से मार्केट्स बंद हैं। ये इनका मेन सिटी है, मेन सेंटर है। और यहाँ पे लोग अभी चूँकि 12 बजे दिन के बज रहे हैं, मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, गर्म मौसम है, 23-24 टेम्परेचर चल रहा है और लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। रात को यहाँ पे बड़ी अच्छी चहलकदमी होती होगी क्योंकि छोटा सा सिटी है, छोटा सा कैपिटल, छोटा सा कंट्री है।
आपको मदर टेरेसा का घर दिखाते हैं। ये उसके घर के बाहर कुतबा लगा हुआ है, रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया, नी मेमोरियल हाउस ऑफ मदर टेरेसा। ये मदर टेरेसा आप जानते होंगे कि बहुत बड़ी सोशल वेलफेयर की जो काम इसने किए हैं, सोशलिस्ट थी, इसने बहुत अच्छे गुर्बत वाले लोगों को काम किए, फलाई काम किए, बहुत सारे मंसूबों में काम किया, तो इसने एक नाम बनाया। इसीलिए जिस तरह पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार ईदी ने अपना एक नाम बनाया और एक नाम छोड़ के गए, और जाते हुए जब इस दुनिया से गए तो वो उनको अपनी जो आंखें हैं वो भी डोनेशन करने का वसीयत करके गए, और वो डोनेशन की भी गई। तो इसी तरह उन्होंने जिस तरह उन्होंने फ्लाई काम किया, तो इसने भी बहुत सारे, मदर टेरेसा ने भी काम किया। ये उसका मुजस्मा बनाया हुआ है उसके घर के बाहर, ये उसकी रेजिडेंस थी, आज भी वो कायम है। और ये उन्होंने देखो उसको एक बड़ा अच्छा बना के, और आज भी लोगों के लिए उसको ओपन किया हुआ है, उसको एक म्यूज़ियम टाइप बनाया हुआ है कि यहाँ पे आके आप उनके कारनामों की दास्तानें देखें, पढ़ें। और ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं कि जो इंसानियत के बारे में सोचते हैं, जो इंसानियत की मदद करते हैं, या शायद उनका मकसद ही सिर्फ इंसानियत को जला बख्शना है, उनकी मदद करना है। तो इन्होंने बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे गरीब गुर्बत में फंसे हुए लोगों को बहुत सारे फलाई काम और बहुत से मंसूबों में काम किया, और उसी वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। उन्होंने ज़्यादातर जो फलाई काम है वो इंडिया में किए हैं और एशिया में किए हैं। तो इसके हम आगे इसके जो अंदर हाउस है, जो एक म्यूज़ियम टाइप बनाया हुआ है, वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये उन्होंने उसका एक मूर्ति कह लें कि मुजस्मा कह लें जो उनका बनाया हुआ है। देखें ये कौमें जो अपने लीडर्स की या अपने जो स्टार्स होते हैं, ये एक अनमोल स्टार्स हैं, उनको ज़िंदा रखा हुआ है, उनकी यादों को, उनको मुजस्मों की शक्ल में, उनकी रेजिडेंस को। ये उनकी रेजिडेंस का बैरूनी हिस्सा है। और ये आप जब दाखिल हों तो यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से आप ऊपर जाएंगे, और सामने ऊपर उनका जो मेन ऊपर फर्स्ट हॉल है उसके अंदर हम जा रहे हैं। ये इनकी जो बेसिक नीचे जो है ये एक बनाया हुआ है इनका, यहाँ पे अभी तो बंद है, शॉप वगैरह जो कुछ होगी इस तरह का। तो चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं कि मदर टेरेसा के जो कारनामे हैं, उन्होंने किस तरह उसको एक ज़िंदा रखा हुआ है, और लोगों को, अपनी जनरेशन को, अपनी नस्ल को कैसे बता रहे हैं या बताते हैं। तो ये हम ऊपर जा रहे हैं, और ये नीचे देखें, ये उनके घर का बैरूनी मंज़र है। ये मदर टेरेसा का अपना ज़ाती घर था, और आज इसको एक म्यूज़ियम की शक्ल दी गई है। ये अंदर इसके तमाम जो कारनामे हैं, जो बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, ये इसका मुजस्मा भी बनाया गया है। ये देखें यहाँ लगाया गया है। ये अंदर एक ऑफिस भी है, वो ज़रा इनको मेंटेन करते होंगे। इनको जो एंट्री है, ये इनका बेड है जिसपे, और ये बाकी तमाम इनकी जो अशिया हैं जो इन्होंने यूज़ की हैं उस बारे में। और ये वो फ़ोटोज़ हैं जहाँ जहाँ इन्होंने फ़्लाई काम किया है, जिन जिन लोगों के साथ इनकी फ़ोटोज़ बनी। और ये है मदर टेरेसा, ये इनका मुजस्मा है। और देखें इनका ड्रेस भी जो इंडियन साड़ी होती है उस तरह का इन्होंने ड्रेस पहन रखा है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर काम इंडिया में और एशिया में काम किया है, तो इसी वजह से इनको इन्होंने ड्रेस भी यही पहना हुआ है, मदर टेरेसा। तो दूसरों का काम करने वाले, दूसरों का सोचने वाले, दूसरों का भला करने वाले कभी मरा नहीं करते, वो हमेशा दिलों में ज़िंदा रहते हैं, दूसरों की दुआओं में ज़िंदा रहते हैं। तो ये तमाम वो लेटर्स हैं, तमाम वो अवार्ड्स हैं जो इनको दिए गए, और इन पे डिटेल्स वगैरह सारी लिखी हुई हैं। अब इतना टाइम नहीं कि हम सारी आप पढ़ के सुनाएं। तो बहरहाल उन्होंने तमाम रिकॉर्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ये इनके फ़ोटोज़ हैं जो उन्होंने फ़्लाई काम किए, गरीबों के मदद की। उनकी ज़िंदगी का मकसद यही था, गरीबों की फलाह बहबूद पे काम करना, सोशल वर्क। ये देखें इन्हें लेटर जो लिखे हुए हैं, ये उनकी कॉपीज़ लगी हुई हैं यहाँ पे, जो अप्रिसिएशन के अवार्ड्स हैं वो कह लें। ये तमाम फ़ोटोज़ यहाँ पे उन्होंने इस गैलरी टाइप, आर्ट गैलरी टाइप बनाई हुई है।
यहाँ पे उनको लगाया गया है। तो ये घर भी इनका मैसेडोनिया, जो नॉर्थ मैसेडोनिया है, यहाँ पे है सेंटर में स्कोपजे। इसको स्कोपजे जो इसका कैपिटल है, सिटी का नाम है, वहाँ पे है। ये यहीं से इनका ताल्लुक़ है, यहीं पैदा हुई, और ये इनका जिसे कहते हैं नेटिव घर है, नेटिव सिटी है, नेटिव कंट्री है। तो ये तमाम इनके घर के अंदर जो फ़ोटोज़ लगाई गई हैं, ये ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं। ऊपर भी एक इनका जो है वो हॉल सा बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे कह लें कि ये मदर टेरेसा के बारे में है। इनकी ये 1990 26 अगस्त को ये पैदा हुई थी। ये बाकी उनकी हिस्ट्री है सारी। ये तमाम अवार्ड्स इन्होंने कितने काम किए हैं। बहुत सारे मुल्कों ने इनको अवार्ड्स भी दिए। तो ये जो है तमाम फ़ोटोज़ यहाँ पे ने लगाई हुई हैं, और यहाँ पे ऑफिस भी है जो इनको मेंटेन करता है, इनको खोलता है, इस ऑफिस को या इस आर्ट गैलरी को बंद करता है। ये इनका बेड है मदर टेरेसा का। ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं। यहाँ पे इनके घर का ही जो ऊपर वाला बलाई हिस्सा है, इसको देखते हैं क्या उन्होंने बनाया हुआ है। ये भी गैलरी की शक्ल में है। यहाँ पे भी फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं। और ये जो है एक मेन हॉल है जहाँ पे कोई तकरीब होती होगी, तो ये उन्होंने बनाया हुआ है। यानी इन्हें पूरे घर को एक यादगार जगह बना दी है, ताकि कभी भी ना मिटने वाली दिलों में वो एक जगह बन जाए। तो यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस से जो लोग आते होंगे, विजिटर्स आते होंगे, उनको ब्रीफिंग दी जाती होगी। बहुत ही खूबसूरत सा हॉल बना हुआ है। तो ये देखें उनके बैरूनी मंजर जो है घर के बाहर इन्होंने एक और मुजस्मा लगाया हुआ है। तो ये जो कौमें होती हैं ये अपने हीरोज़ की कदर करती हैं, उन्हें ज़िंदा रखती हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत सी एक जो है इनकी रेजिडेंस है, और उसको एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया हुआ है ताकि आने वाले लोग इसकी हिस्ट्री को जानें, इसके बारे में जानें। तो हमारे साथ रहिएगा। हम आपको जो स्कोपजे का बाज़ार है छतरियों वाला वो भी अभी दिखाते हैं, और जो एक इनका मशहूर यहाँ पे कला है उसकी भी सैर करवाएंगे। तो हमारे साथ रहें और एंजॉय करें।
ये मैडम तेरेसा जो है उसकी जो रेजिडेंस है उससे जब वापस आ रहे हों तो आप एक छोटा सा बाजार देखते हैं और सामने ही है उसके अंदर आदमी का मुजस्मा है, उसके हाथ में तलवार और घोड़े की देखें जो उसकी अपनी एक शान उन्होंने बनाई हुई है, यानी बहादुरी का निशान है, वो मुजस्मा लगा हुआ है। तो आप जब यहाँ स्कोपिये आएँ तो यहाँ पे जो इनका मेन मुजस्मे जगह है, इसके ये सारा एक टाउन सेंटर है और छोटा सा यहाँ पे मार्केट और बाकी चीज़ें यहाँ लगी है। देखिए मुजस्मा एक और बनाया हुआ है, ये भी किसी कोई इनका होगा लेकिन यह नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ। तो बहरहाल इंजॉय करें। ये सिकंदर आज़म का जो मुजस्मा है उसके पास ये छलियों वाला बाबा है। तो ये मेरे एक दोस्त मुदस्सर साहब, उनकी हम गए थे आइल ऑफ वाइट। वहाँ पे जब हम जो बैटरी उनकी एक जगह है वहाँ पे बैठे हुए थे, बीच जो समंदर के ऊपर एक जगह है बैटरी, तो वहाँ बैठे हुए तो मैंने कहा कि छली खानी है। फिर इन्होंने फ़ौरन जिस तरह बंदा कहता ना कि मुझे मिल जाए अभी मिल जाए, कितने मैंने कहा अगर होवे थे। तो वो एक बड़ा अच्छा जॉब बना। तो ये आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने उनको भेजी हुई है। यहाँ पे छलियाँ भी मिलती हैं स्कोपजे के अंदर। तो ये बाबा बैठा हुआ है छलियाँ बेच रहे। अब ये जो एक डेली गेट की तरह जो एक उन्होंने बनाया हुआ दरवाज़ा था, ये उसी सिटी का हिस्सा है, इसी टाउन के अंदर बाकी जो शॉप्स हैं। तो ये चलते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं।
ये स्कोपजे में जो एक दरवाज़ा सा बना हुआ है, इस दरवाजे पे जो मदर टेरेसा का बोर्ड लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ है, गॉड डज नॉट कॉल अस टू बी सक्सेसफुल, ही कॉल अस बी फेथफुल, मदर टेरेसा। तो ये जो है ये टाउन के अंदर जो ड्रिंक शॉप है, देखें कितने सस्ते जो हैं ड्रिंक हैं। 150 दिनार के हैं, 200 के दिनार के हैं, यानी तकरीबन 1.5 पाउंड बनता है और बड़ा अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। तो आगे ये हम दोबारा जा रहे हैं इस जो छतरियों वाला कह लें कि बाज़ार है। तो उससे पहले भूख लगी हुई है तो हमने कहा खाना खा रहे हैं। ये हमारा जो सैलड आया है देखें कितना खूबसूरत है और ख़ाना यहाँ पे बड़ा सस्ता था क्योंकि कैमरे की बैटरी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी इस वजह से, तो हम नहीं उसको शॉर्ट कर पाए। 12 तकरीबन 30 पाउंड में हमने खाना पेट भर के खाया दोपहर का खाना।
तो ये जो छोटी सी जो शॉप्स बनी हुई हैं स्टोन के अंदर, जो पुराना ऑटमन बाज़ार है, जो छतरी वाला बाज़ार है, उसी का ये हिस्सा है। ये बहुत पुराना। यहाँ पे देखें कुरान मजीद का ये प्रॉपर आपको शॉप मिलेगी, जहाँ पे कुरान मजीद आपको मिलते हैं और इस्लामी बुक्स, मुसल्ले या नमाज जो भी हैं सारी चीज़ें। और एक मज़े की बात जो हमने यहाँ पे देखी, वो यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा भी मौजूद है। आपको पाकिस्तान का झंडा दिखाते हैं। ये तमाम इस्लामी ममालिक के झंडे हैं, जिसमें पाकिस्तान का झंडा भी मौजूद है माशाल्लाह। तो ये उस ओटमन एम्पायर की जो उन्होंने बाज़ार बनाया था, जो छतरी वाले बाज़ार के नाम से मशहूर है, ओटमन बाज़ार, इसके अंदर ये इस्लामिक शॉप है। तो यहाँ पे चूँकि बहुत सारे टर्किश लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारी मसाजिद हैं, तो उस वजह से ये जो है शॉप उसी बाज़ार के अंदर है। आप यहाँ से कोई भी इस्लामिक बुक्स, इस्लामी के जो मसनूआत हैं, चीज़ें हैं, वो आप यहाँ से आसानी के साथ ले सकते। ये उसी बाज़ार के अंदर ये मस्जिद है। ये मस्जिद का कुतबा लगा हुआ है, इस पर डिटेल लिखी हुई है। और ये बाहर छोटा सा बाज़ार है, उसी का हिस्सा है ये। और हर जगह आपको ये मसाजिद वही पुराने स्टाइल की मिलेंगी। वही उन्होंने अपना कल्चर, वही अपना जो उसका ढांचा या उसकी शक्ल, उसका नक्शा वही रखा हुआ मसाजिद का, जो ओटमन एम्पायर में जो था उस वक्त। तो उसी विरसे को उन्होंने बरकरार रखा हुआ थी। बाहर जो छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं इस मस्जिद के बाहर, तो लोग शॉपिंग करते हैं और फिर यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। ये मस्जिद का जो बैरूनी हिस्सा है, ये दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा कह लें। साइड दरवाज़ा जो मेन है, वो जहाँ पे जूते वगैरह उतारते हैं या वज़ू करते हैं, वो वज़ू खाना दूसरी तरफ है। तो ये एक साइड दरवाज़ा है, यहाँ से हम अंदर जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। माशाल्लाह क्या खूबसूरत मस्जिद है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। इनका स्टाइल तकरीबन सेम है तमाम मसाजिद का। यहाँ पे हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मिलते हैं। तो आप नज़ारा करें, फिर अभी हम नमाज के बाद बाहर आपको जाके बाकी बाज़ार का और विज़िट करवाते हैं।
जी दोस्तों, तो हम ओटमन बाज़ार में हाज़िर हैं और ये ओटमन बाज़ार जो बहुत पुराना बाज़ार है और ये पीछे जो मस्जिद है ये मुराद मस्जिद है, मुराद पाशा ने बनाई थी 1793 में और इसकी जो अभी करंट रजिस्ट्रेशन हुई है 1983 में। तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारी मॉस्क हैं और पीछे इसका जो है फोर्ट भी है। ये अभी हमारा तकरीबन 2 बजे का आफ्टरनून टाइम है, तो इतना रश नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये बहुत बिज़ी होता है। और यहाँ मस्जिद आपको अंदर से भी दिखाते हैं और बाकी भी जो बाज़ार है उसका नज़ारा आपको करवाते हैं। थैंक यू। जी दोस्तों, हमने अनार का जूस लिया है और ये 200 दिरहम का है, जो तकरीबन 3 पाउंड बनता है और बहुत इसका टेस्टी है। बिल्कुल ताज़ा उसने निकाला है, अभी आपको जैसे पहले दिखाया होगा। तो बिल्कुल इसका टेस्ट जो है ओरिजिनल टेस्ट है, बहुत शानदार है।
तो अभी हम ये जा रहे हैं, जो किला है ऊपर फोर्ट्रेस बना हुआ है उसकी तरफ जा रहे हैं। ये किला तकरीबन 4000 साल पहले का है, बहुत पुराना है। इसको मुख्तलिफ एम्पायर ने बनाया, जो बल्गारियन है, बैजेंटीनियन है, और इसका जो पत्थर है वो पत्थर रोम से लाया गया। और रोम में जब अर्थक्वेक आया, जब ज़लज़ला आया, उसकी वजह से वो तबाह हो चुका था। और रोम जब तबाह हुआ तो वहाँ से जो पत्थर बचे, या जो भी है, जो हिस्ट्री बताती है कि वहाँ से पत्थर ला के यहाँ पे फिर किला जो बनाया गया उसमें वो पत्थर इस्तेमाल हुआ। ये उस किले के जो बाहर की दीवार है वो है, और देखें कितना मजबूत पत्थर। ज़ाहिर है अब तो काफ़ी चेंजिंग हो गई होगी, नई, ये पुराना तो नहीं, अपनी शक्ल में तो नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी इन्होंने इसको मेंटेन रखा हुआ है, अपने वर्षे को, इसको, अपनी तारीख को ज़िंदा रखा हुआ है। और ये बहुत ही पुराना किला है। ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये दे रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स, हम इनसे ड्रिंक लेते हैं ताकि इनकी भी मदद हो, हमारी भी हो जाए। तो ये देखें, जिस तरह अगर आप जाएं मरी में या नॉर्थ साइड पे जाएं पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ भी आपको ऐसे ही नज़र आएगा पहाड़ों पे ठंडा पानी करने के लिए। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा आज। ये हम जा रहे हैं फ्री, यहाँ पे कोई टिकट नहीं है, फ्री एंट्री है। और ये किला जो है अंदर से आपको एक्सप्लोर करवा रहे हैं हम। ये बहुत ही पुराना किला है। इसमें ये किला जो पत्थर आया था, जो रोमन सिटी था स्कोपी को जब 518 में वो मुकम्मल तौर पर ज़लज़ला से तबाह हो गया, तो उसका पत्थर जो है वो यहाँ लाया गया और उससे ये किला बनाया गया। ये मुख्तलिफ़ अदवार में बनता रहा। बैजेंटीनियन जो एम्पायर था उसमें, फिर बल्गारियन एम्पायर था, तो ये मुख्तलिफ़ अदवार में तामीर होता हुआ यहाँ पे अभी भी मौजूद है। हम इसको देख सकते हैं और अभी तक इसकी लुक आफ्टर वो कर रहे हैं। तो यहाँ से आप इसका पूरे जो सिटी स्कोप जो है उसका नज़ारा कर सकते हैं। ये उसकी दीवारों से हम आपको ये दिखा रहे हैं, काफ़ी ऊंचाई पे मौजूद है। तो और तो कोई व्यू पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे जो इनका व्यू पॉइंट है, जो ऊपर दीवारों के अंदर के बीच में से आपको हम कैमरे की आंख से इसको रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा है इसका अहाता, और हम कोशिश करेंगे आपको जितना हो सके इसमें एक्सप्लोर करवाएं। तो ये काफ़ी सारा अभी इन्होंने तामीर किया हुआ है। ये नई ईंटें, नए पत्थर लग रहे हैं। तो ये उसी स्कोपजे सिटी का दूसरी तरफ का नज़ारा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो जगह बनी हुई है इसमें इतनी जगह नहीं है कि आपको फुल दिखाया जा सके सिटी। ऊपर हम जाकर देखते हैं, शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए। ये देखें, उन्हें लेफ़्ट साइड पे जिस तरह खंदकें होती थी ना, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई आ भी जाता है, कोई दुश्मन हमला कर भी देता है, तो वो इनसे आगे ना जा सके। ये काफ़ी बड़ी खंदक टाइप बनी हुई है। नीचे देखें,
ये काफ़ी बड़ी है। तो यानी घोड़ों पे अगर आप किसी तरीके से वो क्रॉस करके यहाँ पहुँच भी जाते तो आगे उनका जाना वो महाल था, मुश्किल था। वल आलम उन्होंने किस मकसद के लिए बनाई, लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि बाज़ औक़ात, चूँकि वैसे इस कला पर पहुंचना ही बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है और इतनी ऊंचा होना, फिर दीवारों पे सेफ्टी, और ऊपर जो उनके हाफिज़ हैं वो खड़े होंगे ऑफ कोर्स। तो यहाँ तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर पहुंच भी जाएं तो आगे फिर उन्होंने आगे सेफ्टी जो है वो वॉल रखी हुई है या स्पेस रखी हुई है। ये बाहर का नज़ारा है जो स्कोपजे सिटी है।
तो सुभान अल्लाह, आपने जिस तरह आवाज़ सुनी आपको कितना मज़ा आया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा कोई इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे अज़ान स्पीकर पे हो रही है और बहुत ही शानदार नज़ारा था। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। और अब हम चलते हैं वापस अपने होटल की तरफ और ये वापसी का सफ़र है। यहाँ से अब नीचे उतरते हैं। आपने ये जो स्कोपजे है उसका सारा व्यू किया, ये सारा उसका नीचे जो हिस्सा है ये मेन कैपिटल है नॉर्थ मैसेडोनिया का, और ये बहुत पुराना फोर्ट है, किला है। अभी भी इसकी जो वो लुक आफ्टर कर रहे हैं उसको अभी भी मेंटेन रखा हुआ है, और यहाँ पे आपको कोई इस तरह का गंद बला नज़र नहीं आएगा। लेकिन गर्मी काफ़ी है इस वक्त और ज़ोहर का वक्त हो रहा है, तो अभी हम चलते हैं वापस। आपको जाके थोड़ा सा छतरियों वाले बाज़ार का एक नज़ारा करवाते हैं कि अब दोपहर का वक्त है और लोग बिज़ी हैं, खाने का वक्त है और माहौल गर्म है।
तो जी दोस्तों, तो आपने सारा जो आप विज़िट किया होगा, जो सिकंदर आज़म का मुजस्मा और जो इनका फिलिप II है, उसके बाप का मुजस्मा, कला जो था, ओल्ड बाज़ार, ये छतरियों वाला बाज़ार, और सारे इसका आपने व्यू किया होगा। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि आपको पसंद भी आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल विजडम विरसा को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हमारे साथ रहिएगा। अभी हम नॉर्थ मैसेडोनिया में हैं। आपको बाकी जो ओरिद लेक है और जो बाकी इलाके हैं, इंशाल्लाह आपको वो दिखाते रहेंगे। थैंक यू।